हाय फ्रेंड्स, दिस सर्वेश। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। ये मेरे दिमाग में अचानक से आया कि अ, हम इंसान प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेस को इतनी तेज़ी से कंज्यूम करते हुए डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई एड ऑन हम प्रकृति के लिए नहीं देते हैं, हम सिर्फ लेते चले जा रहे हैं प्रकृति से। विषय है, हम इंसान प्राकृतिक संसाधनों से, नेचुरल रिसोर्सेस से सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ लेते चले जा रहे हैं। कोई भी एड ऑन प्रकृति को नहीं दे रहे हैं और डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं बेखबर। क्यों ये चीज़ मेरे दिमाग में आई? क्योंकि मैं बाहर ट्रैवलिंग में था और मैंने जब चीज़ों को बाहर देखा तो हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए नेचर का कोई भी चीज़ें अपने कंजप्शन के लिए लेता चला जा रहा है। अगर इंसान ने सुबह बिस्तर छोड़ दिया तो वो जितनी चीज़ें, जब तक रात को सोएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ नेचर का कंज्यूम करता रहता है। सिर्फ जब वो रात को सोएगा तभी वो नेचर से कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। बहुत ही गहरी बात है। मैंने विचार किया और समझ में आया। मैंने चाहा कि मैं एक प्रयास करूं कि शायद लोग इसे समझ पाए कि ये भी एक विषय है, मेरे लिए नहीं, सभी के सोचने के लिए विषय है कि हम प्रकृति से कोई ना कोई चीज़, पेड़ है तो लकड़ी ले रहे हैं, ज़मीन है तो मिनरल्स ले रहे हैं, और ऐसे ही ना जाने कितनी चीज़ें, प्लांट्स हैं तो उनसे एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है तो उनको हम मशीन्स पे रख करके, मॉडिफाई करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो हर तरफ तो हम नेचर का लेते ही चले जा रहे हैं, पर हम नेचर को दे नहीं रहे हैं। और अगर हम नेचर को रिटर्न भी कर रहे हैं ना, तो बड़े ही विकृत फॉर्म में दे रहे हैं नेचर को रिटर्न करके, जो कि कभी नेचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। नेचर से हमने उसके इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट लिए, उसको हमने मशीन में डाला, मॉडिफाई किया, और उससे जो हमने कंजप्शन लिया, और उसके बाद हमने जो उसका नेचर का जो रूप था ख़राब करके, डिस्ट्रक्शन फॉर्म बना करके हमने नेचर को रिटर्न किया। पर नेचर तो अगर गहराई से समझो तो नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे। और इसी से मेरे को समझ में आया कि आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियाँ, उनके पास बहुत सी चीज़ें मिसिंग रहने वाली हैं। हम अपनी जनरेशन्स को ख़राब कर रहे हैं जाने अनजाने। एहसास से बहुत ही बेखबर दूर हम सिर्फ नेचर को कंज्यूम करते हैं और पूरा दिन अपनी लाइफ, लग्जरी, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में हर एक व्यक्ति जी रहा है। ये भी एक सोचने का विषय है। कंट्रीब्यूशन सभी को करना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ। सबको सोचने का विषय है कि अगर हमने नेचर को जरा भी छेड़ा, नेचर से कुछ भी लिया, तो हमें नेचर को रिटर्न कर देना है, वरना पृथ्वी ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी। और हम अपने जनरेशन्स को हिट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये एक सोचने का विषय सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नहीं है।
हर एक व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है। इसमें किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी, किसी भी चीज़ से सबसे ऊपर उठ करके पृथ्वी को बचाने के बारे में सोचना एक विषय है। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअलिटी में जीते हैं, व्यक्ति विशेष पे जीते हैं। अपनी लग्जरी, अपना कंफर्ट, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोच करके हम इस पृथ्वी पे उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करके जीते चले जा रहे हैं। पर हमें यूनिटी जैसी कोई फीलिंग ही नहीं है कि हमारे एक्टिविटी से, हमारी हरकतों से पृथ्वी पे क्या डैमेज हो रहा है। देखो, मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर जो साइंटिस्ट होंगे, जो डीप ऑब्जर्वेशन ज्योग्राफी से जुड़े हुए लोग होंगे, जो भौगोलिक चीज़ों को समझते होंगे, उनके लिए एक चैलेंजिंग विषय है। हमारी गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग विषय है, हमारे साइंटिस्ट के लिए चैलेंजिंग विषय है। और वो अपना कितना तगड़ा योगदान दे रहे हैं, जो हम नॉर्मल सुबह बिस्तर से उठ जाने के बाद, अपनी डेली दिनचर्या में लग जाने के बाद हमें खबर ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। और ये हर एक का रोल है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना, हमारे साइंटिस्ट्स को सपोर्ट करना। और हम तो अपनी जनरेशन में पार हो जाएंगे, पर सोचो जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो पृथ्वी पे आने वाली हैं, उनका क्या, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी करनी है। वो हमारे ही आपके वंशज होंगे। और ये पृथ्वी इतनी सुंदर है, तो इसको डिस्ट्रक्शन से बचाइए। अगर आपने कुछ नुकसान किया है पृथ्वी का, तो उसकी भरपाई करने के बारे में भी सोचिए। ये है मेरा संदेश। और मेरे ये डे टू डे लाइफ में ह्यूमन एक्टिविटी को जब देखा, आप भी देखेगा कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, लग्जरी इंजॉय कर रहा है, कोई प्रिविलेज ले रहा है, नेचर के बीच में रह रहा है, तो देखो कैसे करके उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हमारी गवर्नमेंट बहुत ही कॉन्शियस है, क्योंकि हम जहाँ पे सोच रहे हैं, हमसे मैक्सिमम बहुत ही टॉप लेवल पे गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स वर्क कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स वर्क कर रहे हैं। ये मैंने ग्राउंड रियलिटी पे एक सरल भाषा में मैंने सभी को बताना चाहा है कि इसमें आपका भी योगदान बनता है। सिर्फ सरकारें और वैज्ञानिक लोगों के योगदान से भी अलग हम सभी का योगदान बनता है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। सरकारें किसी चीज़ के इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन दे सकती हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन होना हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि नेचर से मत लीजिए, क्योंकि अगर हम नेचर से लेंगे नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। मेरा जो पर्पज़ है, जो मेरा मैसेज है कि आप जैसे भी रहते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ कीजिए। मैसेज की क्लैरिटी देना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ कीजिए, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के चलिए कि हमने नेचर से लिया, तो क्या हमने इंसान होने के नाते नेचर को अपना योगदान दिया, कुछ नेचर को रिटर्न किया क्या। इसके तरीके में और आसान करके बता देता हूँ। पेड़ों को अधिक से अधिक लगा दीजिए। अगर आपने फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर दिए हैं, तो आप पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगा दीजिए। पृथ्वी इम्बैलेंस नहीं होगी। पृथ्वी ही रहेगी। आप कोई भी पृथ्वी पे डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका कंस्ट्रक्टिव फ्रेम भी लेकर के चलिए कि अगर हमने पृथ्वी को ऐसे करके तोड़ा, तो हमने क्या पृथ्वी को ख़राब ना होने के लिए क्या हमने कुछ जोड़ने का काम भी किया पृथ्वी के लिए। ऐसे सोचिए। और ये विषय ऐसा है, इसमें जाति, धर्म, मजहब, कम्युनिटीज़, वर्ग और अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, इन सब से ऊपर हट
सबके सोचने का विषय है, ये सभी का सोचने का विषय है। जो 2 पैसे कमाता है उसके सोचने का भी विषय है, और जो जो बहुत वैसे लोग हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ही बड़े लोग हैं, वो तो ऑलरेडी इस पे वर्क करते हैं, वो तो सोचते ही हैं इन चीज़ों के बारे में। पर ये विषय मेरे दिमाग में सडन आया और मेरे को महसूस हुआ कि ये योगदान तो सभी का योगदान है। मैं नहीं जानता कि मैं ये क्या योगदान कर पाऊँगा, पर हाँ, कुछ तो योगदान मैं अपना भी करूँगा। मैं पेड़ों को लगाता हूँ और औरों को एनकरेज भी करूँगा। मैंने किया नहीं है पर करूँगा। पर हाँ, ये मेरा, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे को पैशन है, पेड़ों से मेरे को लगाव है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में अच्छों का ख़राब दिमाग भी सही हो जाता है। ये नेचर का चमत्कार है कि किसी का दिमाग अगर बिगड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है, तो देखो नेचर का चमत्कार कि आप नेचर के बीच में जाइए, कितनी खूबसूरत वादियों के बीच में जाइए तो आप कितने अच्छे हो जाते हैं। तो ये भी तो पृथ्वी है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। नेचर से सिर्फ लेते मत जाएं। अगर हम टूथपेस्ट भी करते हैं, ये भी नेचर का है, या तो मिट्टी से आया है या तो पेड़ों से आया है। अगर हम खाने पीने के पदार्थ ले रहे हैं, अगर हम आज बिस्किट या हम अपने घर के डेली यूज़ के एसेंशियल्स यूज़ करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें जो घर के अंदर हम लग्जरी की चीज़ें रखते हैं, सब नेचर का दिया हुआ है। तो हम नेचर को डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में लेकर के अपने प्रॉफिट और लॉस पे चल रहे हैं। बुरा नहीं है, अब मैं बुराई भी नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही पर्पस है, कंट्रीब्यूशन भी दे दीजिए। अगर आपने नेचर का इतनी चीज़ डैमेज की है तो उसको इतना ऐड करने के बारे में सोचिए। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना गहरा क्यों सोचा। इतना गहरा मैंने इसलिए सोचा कि मेरे दिमाग को आया। अब क्यों आया, कहाँ से आया, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर आया। हाँ, पढ़ने का मेरे को इंटरेस्ट है, चीज़ों को दूरदृष्टि देखने की मेरी एक समझ है। ना चाहते हुए ब्रेन, दिमाग के सोचने के फ्लो हैं, तरीके हैं, मेरे दिमाग में आया। आप भी इन चीज़ों को खींचे, और मैं यही चाहूँगा कि पृथ्वी डैमेज ना हो, प्रकृति ही रहे। और अगर आपसे जाने अनजाने प्रकृति में कहीं कोई नुकसान हो गया है, तो थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ आप जो है अपनी प्रकृति में अपना योगदान दीजिए, और जहाँ हो सके कम से कम पोल्यूट कीजिए चीज़ों को। और देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देती है, तो हमें गवर्नमेंट को उनके कहे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना, उन्हें सपोर्ट करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि वो जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे बैठते हैं, वो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसी तरीके से हम बीइंग अ सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखना है, और हमें अपनी पृथ्वी के बारे में सोचना है। और ये चीज़ सभी की है पृथ्वी। अगर आज मैं ये वीडियो कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो मैंने ये पृथ्वी का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर मैं कहीं सोता हूँ तो वो भी पृथ्वी का स्पेस ऑक्यूपाई मैंने कर रखा है। कहीं पृथ्वी पे रख के पैरों से चल के मैं जाता हूँ, तो वो भी मैं पृथ्वी को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो कितनी इम्पोर्टेंस है पृथ्वी की हर एक के जीवन में। तो ये बहुत ही गहरा विषय है, सभी को सोचना चाहिए। इसमें किसी को कमियां ढूंढनी नहीं चाहिए कि मैंने ये बात कही है, मेरा कोई यहाँ से कोई पर्पस, कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा पर्पस है कि लोग अवेयर हो जाएं। और नहीं जानता कि मेरे इस समझाने के तरीके में क्या मिसिंग है, क्या मैं कह पाया, क्या नहीं रह पाया, क्या कोरिलेशन है, क्या कोरिलेशन नहीं है, मेरे को भी इससे मतलब भी नहीं है। मैं सिर्फ एक अपना मैसेज देना चाहता हूँ, एक मेरा संदेश देना चाहता हूँ, जो सभी को चला जाए। सब लोग अपनी अपनी जगह पे रह कर के लोग कंट्रीब्यूट करें, और हमारे साइंटिस्ट्स को सपोर्ट करें, उनके पर्पस को सपोर्ट करें।
और हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनके इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। जो हमारे कंट्री में इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हिंदी में तो नहीं जानता मैं क्या कहूँगा, पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उन्हें सपोर्ट करें और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। अगर आपके पास भी कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा सा सुझाव है, तो आप प्रमोट करें। लोगों को चीज़ों के बारे में आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हर जगह खुशहाली होनी चाहिए, ये मेरा पर्पज़ है और यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और इसी के साथ धन्यवाद सर्वेश।